हेलो दोस्तों, MPSI में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश से पहले दोस्तों मैंने खिलजी वंश बताया था। पूरी दोस्तों दिल्ली सल्तनत की प्ले लिस्ट बना दी है दोस्तों। उसमें आप क्रम बाई क्रम बिल्कुल आसानी भाषा में देख सकते हैं, वंश बाई वंश। मतलब इसमें दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हैं? 5 वंश हैं। 5 वंश बिल्कुल आज दोस्तों ये मेरा तीसरा वंश चल रहा है। तीसरा वंश था। इससे पहले दोस्तों खिलजी वंश था, उससे पहले अलाउद वो इससे पहले जो है वो उसका नाम गुलाम वंश था। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद क्या मेरा आएगा? तुगलक वंश क्या आएगा? उसका नाम क्या है? लोधी वंश। लोधी वंश वो सैयद वंश के बाद आएगा लोधी वंश। इस हिसाब से दोस्तों मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, उसमें पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब तुगलक वंश जो खिलजी वंश में था, खिलजी वंश में कौन था? लास्ट में कौन बचा था? गाजी मलिक। गाजी मलिक बचा था। तो गाजी मलिक ही आकर उसने जो है इसकी स्थापना की, तुगलक वंश की। ये कब से कब तक चला? 1320 से 1414 तक चला। इसका जो है कार्यकाल, मतलब कि जितने वंश थे 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में, इसका सबसे ज़्यादा कार्यकाल है। सबसे पहला जो है दोस्तों था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था दिल्ली का सुल्तान शासक बना। तो इसने जो है ये भारत कुल मिला के इस हिसाब से भारत। तो इसने क्या किया? इसमें जो है यहाँ पर दिल्ली था, यहाँ पर दिल्ली है। तो इसने जो है इधर का एरिया था, इधर का एरिया इसका एक वो था, उसका नाम जोना खान। इसका एक सेनापति था जोना खान, और ये का गयासुद्दीन तुगलक। तो ये जोना खान जो है, यही मेरा जोना खान जो है बाद में बना जाकर मोहम्मद बिन तुगलक बना। इसने जो है इस पर आक्रमण किया तो ये तो जीत गया। जोना खान जो है ये जीत गया। और इसने जो है गयासुद्दीन तुगलक ने कहाँ पर आक्रमण किया था? बंगाल में। इसे किसी ने कह दिया कि बंगाल जो है बहुत ज़्यादा धनी देश है। इस चक्कर में इसने क्या किया? इसने सोचा मैं बंगाल पर अभियान। तो दोस्तों इसने जो है एक चला अभियान, बंगाल अभियान में कौन गया? गयासुद्दीन तुगलक गया। तो दोस्तों वहाँ पर बंगाल में पहुँचा, तब वो लगा उसकी बहुत दयनीय दशा थी। तो वहाँ जो है घोड़े के लिए चारा वगैरह कुछ मिल नहीं पा रहा था। तो वो और ये जोना खान ने ये वाला एरिया जीत चुका था। जोना खान ने दोस्तों तेलंगाना की ये एरिया जो है जीत ली थी। और वहाँ तो कुछ रहा नहीं, वहाँ कुछ ऐसे पैसे वगैरह मिले नहीं। तो ये तो दोस्तों वापस चला आया। तो फिर ये जो है राजा जो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक पहुँच गया था, तो इससे ये वापस आ रहा था। तो इसने दिल्ली में बैठे थे निजामुद्दीन औलिया, जो कि पहले टाइम में चलाया था। उसने मतलब कि वो पैसे के बदले ज़मीन दी थी। तो इन पर जो है निजामुद्दीन औलिया पर बहुत सारी ज़मीन हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ज़मींदार हो चुके थे। तो इसने इसको खबर पढ़वाई घोड़ा से। इसने खबर पढ़वाई गयासुद्दीन तुगलक ने खबर पढ़वाई कि हम आ रहे हैं तुम्हारी जो है ज़मीन लेने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी को इसने दी नहीं, उसने फिर लिया नहीं। मतलब अलाउद्दीन के टाइम में इसने उसे बातें पढ़ा दी तो वो मान गया। इसने कहा मैं आ रहा है। तो फिर इसने निजामुद्दीन औलिया ने इसे कहा कि अभी दिल्ली दूर है। इसने मतलब इतिहासकारों का मानना है कि इसने निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को अशराफ दे दिया था। उससे दोस्तों ये जो है इधर आ रहा था। तो ये दिल्ली से कुछ अफ़गान जगह पड़ती है, वो थोड़ा पहले है। तो उसमें जो है किससे? जोना खान से कहा कि मेरे जो है रुकने का प्रबंध कर दो। तो जोना खान ने क्या किया? जोना खान ने लकड़ी का महल बनवाया दिल्ली से करीब 60-70-80 किलोमीटर पीछे अफ़गान जगह है। वहाँ पर जो है लकड़ी का महल बनवाया। वो जो महल जो है गिर पड़ा। महल गिरने के बाद गयासुद्दीन तुगलक वहीं सफा हो गए, मर गए। उसके बाद जो है फिर यही जोना खान का नाम क्या पड़ा? जोना खान का नाम पड़ा है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसे शॉर्ट में लिख दें AM, फिर B और फिर T, मोहम्मद बिन तुगलक। और गयासुद्दीन तो फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर यही जो है इसका जो है राजा बना। गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों एक काम और कराया था। एक काम दोस्तों इसने नहर का निर्माण शुरू कराया था। कृषि के लिए नहर निर्माण जो है सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने।
और जो है इसका नहरों का जाल किसने बिछाया? नहरों का जाल बिछाया मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी ने क्या बिछाया? जाल बिछाया, काहे का? नहरों का जाल। अब दोस्तों आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरे नंबर पर कौन था? एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों इसने क्या क्या किया? इसने जो इतना बकलोल शासक था, ये जो है पहली बात तो ये 24 से 25 के करीब भाषाओं का जानकार था, मतलब कि ये मतलब कह सकते हैं बुद्धिमान था, मतलब कि अपने आगे सुनता किसी की नहीं था, अपने आगे जो है सुनता किसी की नहीं था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा होशियार समझता था, क्योंकि मंत्रिमंडल में किसी की सलाह नहीं लेता, तो जो इसे करना होता था वो करता था। तो सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले जो है इसने जो काफ़ी मतलब ऐसे काम किए जिससे इसने घाटा ही लगा। इसने जो है नोटबंदी की, नोट मतलब कि मुद्रा चेंज करके इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा इसने जो है पहले चांदी का सिक्का चलता था, इसने क्या तांबे का चलाया। इसने क्या किया? तांबे का सिक्का चलाया। फिर और उसकी जो है कीमत जो है इसने बढ़ा दी, उसकी कीमत जो है बढ़ा दी। मान लिया 1 रुपया जो है 1 रुपये की कीमत कर दी, मतलब 100 रुपये 1000 रुपये ऐसे कर दी, कीमत जो बढ़ा दी। फिर जो है लोहार लोगों ने क्या किया? लोहार लोगों ने इसकी जो है बनावट बना ली। फिर वही जो है लोहार अपने आप बना लेते थे, बस चलाते थे। तब इसको घाटा लगने लगा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। यानी उसने कहा ये क्या हो रहा है? इसने जो है टैक्स लगाया, और टैक्स लगाया कहाँ पर? टैक्स जो है दोआब पर लगाया, जो कि यूपी और बिहार जगह लगती है। और इधर जो है क्या सूखा पड़ चुका था उस टाइम, जिस टाइम सूखा पड़ चुका था इसने उस टाइम क्या लगाया? टैक्स लगाया। तब ये किसानों ने आंदोलन वगैरह किया। तब इसने क्या किया? इसने जो टैक्स लगाया, टैक्स लगाने के बाद फिर इसने क्या? दीन ए कोही एक मंत्रालय बनाया, दीन ए कोही एक मंत्रालय, जिसे कि आज कृषि मंत्रालय जिसे बोलते हैं, मंत्रालय बनाया। किसानों ने धरना वगैरह किया, तब इसने जो है दीन ए कोही मंत्रालय बनाया। इसमें भी इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दोस्तों इसने इसके बाद क्या किया? राजधानी चेंज किया। राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? ये राजधानी चेंज किया था इसने। राजधानी जो है क्या किया इसने? दिल्ली से ले गया कहाँ? देवगिरी या फिर दौलताबाद। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो है इसने कहा राजधानी यहाँ नहीं रहेगी। इसका मतलब कि जब टाइम मूड बनता था वो अपना काम उसने करना है तो करना है। तो यहाँ से दिल्ली से दौलताबाद के लिए वो देवगिरी या फिर दौलताबाद लाया। तो यहाँ पर पहाड़ वगैरह हैं, नदियाँ वगैरह, ये सब नर्मदा ताप्ती वगैरह, ये वो मतलब अजंता वगैरह की ये पहाड़ वगैरह सब सैनिक यहाँ से यहाँ तक आए। तब आधे जो है मर चुके थे, आधे सैनिक मर चुके थे, कोई झाड़ियों में कहीं फंस के पहाड़ वगैरह, गर्मी के दिनों में लाया, ये मर चुके थे। फिर इसने क्या किया? फिर इसने कहा ये अरे ये क्या हुआ? फिर इसने जो है फिर वापस किया, जो सैनिक सबको लिए फिर गर्मी बढ़। इतना बड़ा बकलोल शासक था ये मोहम्मद बिन तुगलक। अब राजधानी ये राजधानी फिर उसने यहाँ लाया, फिर यहाँ से फिर वापस लग गया। इतना मतलब बदतमीज था। फिर इसने दोस्तों क्या किया? इसने जो दोस्तों क्या किया, जहाँ इसने जो है किया खुरासान के लिए सैनिक तैयार किए। खुरासान दोस्तों ये जगह है भारत के इधर पाकिस्तान है, इधर इराक है, इधर ही यहीं कहीं पर जगह है, मतलब यहीं पर है ये वो खुरासान से इसने युद्ध करने के लिए 3 लाख सैनिक तैयार किए। और 3 लाख सैनिक तैयार किए, उनके लिए इसने क्या किया? उनके लिए इसने किया था कि इनके लिए वेतन जो है 1 साल का एडवांस दे दिया सबके लिए, 3 लाख सैनिकों के लिए। इतना बड़ा बकलोल था। और इसने खड़े रखा वहाँ पर बॉर्डर पर, इसने कहा मैं कभी भी आदेश दे सकते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। फिर जो है लड़ाई वगैरह इसने 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3-6 महीने हुए, फिर 6 महीने के बाद साल भर हुए। साल के आखिरी महीने इसने खुरासान के राजा से इसने दोस्ती कर ली। तब ये खुरासान में 3 लाख सैनिक जो तैयार थे, 3 लाख सैनिक तैयार थे। तो इसने क्या किया? अब तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे सभी लोग, ये थे ना 3 लाख सैनिक। तो इसने क्या किया? इनके लिए जो है कराचील एक जगह है, कराचील, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है वहाँ जाना आना, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसने जो है 3 लाख सैनिकों के लिए वहाँ भेज दिया, सबके लिए वहाँ भेज दिया। वहाँ भेजने के बाद कुछ सैनिक मारे गए, कुछ आपस में लड़ गए। तो दोस्तों वहाँ पर ये तहस नहस हो गया। फिर उसके बाद क्या आया? इब्न बतूता आया। इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को, अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को से आया था। ये कब आया था? ये आया था 1333 में, 1333 ई में आया था इब्न बतूता मोरक्को से। तो दोस्तों इसका जो है स्वभाव वगैरह देख कर इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इसके लिए कुछ विभाग सौंप दिए।
इसके लिए क्या कोई विभाग सौंप दिए। कौन कौन सा विभाग सौंपा? एक दूतावास, और उसके नाम क्या है, और एवं बता दें दोस्तों ये 1333 में, वो 1333 में आया। फिर इसके लिए डाक विभाग इसने सौंपा। डाक विभाग जो है किसने सौंपा? मोहम्मद बिन तुगलक ने, डाक विभाग। फिर उसके बाद दोस्तों इसके लिए, और इसके मतलब कि इसका वो स्वभाव देखकर इसके लिए जो है इसे दूतावास मतलब बनाया। इसके लिए चीन वगैरह ये भेजा गया था उस टाइम। फिर जो है इसके लिए और क्या, इसके लिए काजी दोस्तों, काजी क्या होता है? काजी होता है जज। काजी क्या होता है? जज, जो कि दिल्ली का इसे काजी नियुक्त किया। किसने? इसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जो है काजी नियुक्त किया दोस्तों। इस हिसाब से ये बतूता ये। फिर उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो है बहमनी साम्राज्य और का नाम विजयनगर साम्राज्य, दो अलग हुए थे इसी टाइम से। मोहम्मद बिन तुगलक से इसी टाइम से टूटना अलग अलग होते, इसीलिए जो है इनका इतिहास अलग बनता है। इसके इतिहास के बाद फिर आता है क्या? मुगल वंश। पहले ये दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये आएगा, इसके बाद पहले ये आए, इसके वंश आएंगे, वंश के बाद फिर ये, इसके बाद फिर तो बहमनी साम्राज्य और उसका नाम हो गया विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है ये कौन था? हारियर बुक्का के नेतृत्व में टूटा। हारियर बुक्का जो कहा विजयनगर साम्राज्य। और उसके बाद दोस्तों बहमनी जो है हसन गंगू टाइम क्या टूटा? बहमनी साम्राज्य जो है हसन गंगू के टाइम टूटा। अब दोस्तों इसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका चचेरा भाई आया फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों ये मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों क्या, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दोस्तों चौथा आया इसका जो चचेरा भाई। इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। IFST मतलब फिरोज शाह तुगलक। ये दोस्तों आया, ये विकासवादी था ये। मतलब इसने जो काफ़ी हद तक खूब अच्छा विकास किया। विकासवादी इसने जो है अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विकास किया। इसने क्या किया? इसमें दोस्तों इसमें जो है इसने 300 नगर बसाए जो जिसे बोलते हैं, जो फिरोजाबाद वगैरह, फैजाबाद वगैरह सब इसी के बसाए हुए नगर हैं। फिर उसके 300 नगर बसाए। और इसने जो है दोस्तों 1200 बगीचा 1200 इसने जो है बगीचा तैयार किए। 1200 बगीचा तैयार किए। और इसने जो है फ्री में, और इसने एक इसकी महत्वपूर्ण बात थी, इसने जो है ब्राह्मणों पर जो है क्या लगाया? जजिया लगाया। क्योंकि ये एक हिंदू से मतलब इसका जन्म हुआ था, इसका जो है इसलिए जो इसने जो है कि जो है और शासक मुझे जो है कि और धर्म के उसमें ना थोप दें, इसलिए इसने क्या किया? ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। क्वेश्चन बन जाए, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक। अब 1200 बगीचे थे, इसमें जो है इसके दास थे। इसमें दास सबसे ज़्यादा थे। दास मतलब कि जैसे बोलते हैं नौकर, तो करीब दास इसके थे करीब 1,80,000 के आसपास। 1,80,000 के आसपास क्या थे? दास थे। अब जो 1,80,000 दास थे, दासों के लिए इसने क्या किया? इसने दोस्तों दासों के लिए क्या बनाया? दीवान ए बंदगान इसने किसके लिए बनाया? दासों के लिए बनाया। और इसने जो है अस्पताल बनवाया, दार उल सफ़ा। इसने जो है मतलब गरीबों के लिए इलाज के लिए फ्री में, मतलब कि इसने जो है जगह जगह मेडिकल बनवाया। जैसे कि आज के टाइम में मेडिकल बनते हैं, उस टाइम जो है दार उल सफ़ा, उसका नाम था दार उल सफ़ा। और जो है इसने क्या किया? इसने जो है जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जाते हैं हज के लिए। इसने हज यात्रा जो है क्या किया? हज यात्रा के लिए सरकारी पैसे से भेजा। और दोस्तों हज में क्या होता है? हज में दोस्तों ये होता है कि हज जो जाता है मुस्लिम,
तो उसमें इस्लाम के नियमानुसार कि उसमें जो है किसी से कोई पैसा उधार लेकर नहीं जाएगा, ना किसी से लेकर, अपना इकट्ठा करे, जैसे भी करे, मतलब कमाई वाई करके, मेहनत मजदूरी करके तब हो जाएगा। सरकार के पैसे से इस्लाम धर्म में ये चीज़ है नहीं जो कि इस्लाम धर्म से जा सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने जो है दीवान ए खैरात जो इसने स्टार्ट किया। दीवान ए खैरात ये किसके लिए था? ये दान के लिए था। किसके लिए? दान के लिए था दीवान ए खैरात। और इसके बाद दोस्तों फिर इसने जो है अशोक के बनवाए हुए स्तंभ वगैरह थे, तो इसने जो है एक टोपरा जगह थी, टोपरा से और एक मेरठ। ये दोस्तों जानते होंगे टोपरा कहाँ पड़ता है? टोपरा पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। टोपरा हरियाणा में, ये जो कहाँ पर पड़ता है? ये मेरठ यूपी में पड़ता है। ये मेरठ जो है यूपी में पड़ता है। इसने जो है अशोक के बनवाए हुए स्तंभ जो है वो कहाँ लेकर गए? दिल्ली ले आया, मंगाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी मेरठ वाले फिर दिल्ली ले आया। अब दोस्तों इसके बाद फिर क्या, तुगलक वंश तो चल ही रहा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर कौन आया? चौथे नंबर ये दोस्तों, चौथा नंबर ये होगा, ये तीसरा नंबर है, ये तो चौथा नंबर ये है। चौथे नंबर में आया नसरुद्दीन शाह या फिर नसरुद्दीन मसूद आया। नसरुद्दीन मसूद जो है इतना बड़ा बकलोल था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से भी आगे था। ये जो है नसरुद्दीन मसूद जो था, ये जो है इससे भी आगे था, मोहम्मद बिन तुगलक से भी आगे था। इसने जो है इसके लिए फिरोज शाह तुगलक के लिए गुलाम वंश का अकबर कहा जाता है इसे, फिरोज शाह तुगलक के लिए, क्योंकि इसने काफ़ी काम कराया। इसने जो है नहरें वगैरह भी खुदाई इसने, फिरोज शाह तुगलक ने, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। नसरुद्दीन जो है इस पर जो है तैमूर लंक ने इस पर आक्रमण किया। और जो है खिज्र खां जो है तैमूर लंक से मतलब कि वो करने लगा, मतलब कि इसे कहते हैं दार भात का चिमचा, उसे बोलते हैं। तैमूर लंक की चमचागिरी किसने की? खिज्र खान ने चमचागिरी की। तो खिज्र खान ने चमचागिरी की, तो ये इसने जो है किसको मार दिया? नसरुद्दीन मसूद के लिए मार दिया। नसरुद्दीन मसूद को मारने के बाद फिर जो है खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना कर दी दोस्तों। फिर इसके बाद कौन बनेगा? फिर इसके बाद सैयद वंश आएगा। सैयद वंश में दोस्तों खिज्र खान, ये दोस्तों कहाँ से, इतनी तो पता है 1414 से स्टार्ट हुआ, 1414 से स्टार्ट होगा और फिर चलेगा कब तक? 1451 तक। 1451 तक दोस्तों खिज्र खान जो है सैयद वंश, और उसका नाम क्या है? लोधी वंश। अगली वीडियो में हम देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।